हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है और माना जाता है कि भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों के हवाले भी है। इसीलिए हमारे देश में नारा है जय जवान जय किसान, क्योंकि सुरक्षा के साथ अगर कोई पेट भरने का जिम्मेदारी लेता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में हमेशा देश में जो भी सरकारें आई गई, हर सरकारों का दावा रहा कि अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने देश में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से ही सरकारों ने कारगर कदम उठाए। मेरे मन में कई सवाल आते हैं जब भी सरकार ऐसे दावा करती है कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान किया जाएगा, किसानों का उत्थान किया जाएगा, किसानों के लिए योजनाएं लाई जाएंगी, तो क्या वाकई में किसान सरकार की तमाम योजनाओं से संतुष्ट हैं या नहीं? तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज मैं बस्तर ज़िले में ही नगरनार की तरफ बढ़ने वाली सड़क पर सेमरा के पास हूँ और आप यकीन माने कि मैं कई वर्षों से इस क्षेत्र में जब भी गुजरता था तो सेमरा के पास पहुँचते ही अपने आप मेरी नज़र दाईं तरफ घूम जाती थी, जिसके पीछे वजह ये है कि दाईं तरफ ये जो सड़क का एक खांचा बना हुआ है, इसमें दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी, हालांकि अभी आपको समझ में कम आएगा क्योंकि पॉलीथीन से भुट्टे को कवर कर दिया गया है, लेकिन दूर तक भुट्टे को सुखाया गया था। तो हमेशा मेरे मन में ये बात आती थी कि एक बार जाकर किसानों से मिला जाए जो लोग यहाँ भुट्टा लगाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार हमेशा से बोलती रही है कि मक्का उगाने वाले किसानों को और भी ज़्यादा फ़ायदा दिलाने के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई। और मैं सुनता रहा हूँ कि हमेशा से ही दूर से व्यापारी आते हैं और बस्तर और कोंडागांव क्षेत्र के जो किसान हैं उनके मक्के को कम रेट में ख़रीद कर ले जाते हैं और फ़ायदा वो ज़्यादा कमाते हैं। तो सारी चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए मैं उन किसानों के पास ही पहुँच गया हूँ जो लोग मक्का उगाते हैं। बातचीत करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। दादा नमस्कार, आपका नमस्कार। स्वागत है बस्तर टॉकीज में। मोबाइल को साइलेंट कर दो थोड़ी देर के लिए। मैं भी कर दिया हूँ, थोड़ा बंद कर। हाँ मैं भी कर दिया हूँ। ये बोल रहा था दादा कि मक्का आप लोग लगाते हो, सरकार बोलती है कि जो किसान मक्का उगाते हैं उनके फ़ायदा के लिए हम लोग कई सारा योजना चला रहे हैं, समर्थन मूल्य में मक्का खरीद रहे हैं। कितना फ़ायदा कमा लेते हो और क्या लाभ मिल रहा है सरकार की योजना का? पहली बात तो सर, ये रबी फसल का कोई नहीं खरीद। हाँ दादा आइए, आप भी आइए। आप भी लगाते हैं मक्का? आइए, बहुत बढ़िया। अरे अच्छा, हाँ आइए आइए, आप भी बताइए। सब बाकी और दादा लोग से बातचीत करेंगे, जो जितना बता पाएगा उतना सुनेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम कैमरा देख के पटपट पटपट बोलना ही है, जो जितना बता पाए। क्या नाम है दादा आपका? मैं चैतराम नागवंशी। चैतराम नागवंशी जी। तो ये बताएं दादा, कितना आप मक्का लगाते हैं? मैं 10-12 एकड़ में लगाता हूँ। अच्छा, रबी में। रबी में। और खरीफ में? खरीफ में मेरे लगाने लायक ज़मीन ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो उस समय क्या धान वान लगाते हैं? धान लगाता हूँ। धान लगाते हैं। मैं भी अभी सहकारी समिति के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो ये बात मुझे पता चली कि रबी के फसल को सरकार खरीदती ही नहीं खरीदती, खरीफ के फसल को खरीदती है ना। तो अगर किसान को और ज़्यादा समृद्ध होना है तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा ना, मतलब उत्पाद बढ़ाएगा। और उत्पाद कैसे बढ़ाएगा? डबल खेती करेगा। तो दूसरी खेती का फसल अगर सरकार खरीदेगी नहीं तो किसान उत्कृष्ट कैसे होगा, उन्नत कैसे होगा? हाँ, किसान मतलब सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि रबी का फसल को भी खरीदना चाहिए। ऐसा अभी तक कोई योजना में नहीं है, ना केंद्र सरकार में है न राज्य सरकार में है। इसका इस सरकार को इसको योजना में लाना चाहिए। योजना में लाना चाहिए, क्योंकि किसान करेगा क्या बाकी समय? हाँ, वही तो करेगा क्या। हाँ, इसीलिए अब किसान में मतलब रबी फसल में भी और ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें। अच्छा। हाँ, इसमें क्या ज़्यादा मेहनत लगता है? थोड़ा बिजली बिल आएगा। हाँ, और गाय गरु जो है ज़्यादा परेशान करते हैं। अच्छा, इस समय में क्योंकि सब लोग छोड़ दिया करते हैं। यार, इसमें फोड़का ही भी ज़्यादा लगता है। अच्छा। मेहनत ज़्यादा लगता है। हमके रबी के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग करते हैं। अच्छा। अब और किसान आदमी कभी हार नहीं मानता है। हाँ, किसान कैसे हार मानेगा? जवान और किसान ही तो, इसलिए तो जय जवान जय किसान है। हाँ, हार नहीं मानता, हम करते हैं। अब क्या करें? खाद बीज का भी ज़्यादा हाँ, महंगा हो गया है। खाद बीज कितना में लेते हो दादा? खाद बीज बोलने से ना 1800-1900 रुपया आ रहा है खाद बीज। कहाँ से लेते हो खाद बीज? अभी सामान्य से लाती हैं और ये चावड़ा उड़ा से लाती हैं। ये
तो ये लेम्स में खाद वाद मिलता है बोलते हैं क्या? नहीं है, पुरता नहीं है, अच्छा पूरता नहीं। नहीं पुरता है। तो क्या हिसाब से देते हैं? जमीन एकड़ के हिसाब से देते जमीन हैं? के हिसाब से जमीन कुछ के हिसाब से। लिमिटेशन है, हाँ। उसके हिसाब से मिलता है। मक्का के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छा जो सोसाइटी लैम्प्स से जो हमको खाद मिलता है वो पर्याप्त नहीं है, हमको बाहर से लेना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद दवाई भी बाहर से आता है। और दवाई भी आजकल बीमारी क्या और नया नया बीमारी होते रहता है, उसको दवाई वो ज़्यादा लगता है गर्मी में भी। अच्छा, तो वो दवाइयाँ भी महंगी होंगी? महंगी है। अच्छा, 2400-2500 है दवाई। ठीक है। दादा आपका क्या नाम है? किससे बोलिए? अरे आप बताओ सर नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम संतोष बघेल जी। संतोष दादा, ये बताओ कि अभी सरकार खरीद नहीं रही है मक्का, जी। तो कौन खरीदता है मक्का व्यापारी खरीदते हैं, और क्या रेट में खरीदते हैं उन लोग? उनका रेट तो 1800 मनमानी रेट रहता है, 18 से 2000-2100 तक का है। अच्छा, जी। तो उन लोग बार्गेनिंग करते होंगे, कम कराने की कोशिश तो करते ही होंगे। हाँ, कम कराने की कोशिश करते हैं। अभी का रेट बोलने से फिर वही है 1750। अच्छा, 1750। जी। और सरकार समर्थन मूल्य में 1962 में खरीदती है। जी जी जी। लेकिन खरीफ वाला हाँ, अभी वाला नहीं, रबी नहीं फसल। नहीं नहीं ना जी। यहाँ क्यों सुखा के रखे हो आप लोग? इसीलिए कि हमारा सुविधा है। अच्छा, जी। तो रात को फिर कौन देखता है यहाँ? यहाँ आप ही लोग आते हैं। आप लोग यहाँ रात भर रहते हो? जी। अच्छा, चौकीदारी भी करना है? चौकीदारी भी करना पड़ रहा है। कितना दिन सुखाओगे? ये कम से कम मेरा तो हो गया लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया। 15 दिन से? जी। यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं। अच्छा, तो हर बार व्यापारी आते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि कम रेट में मिल जाए। हाँ, कम रेट में मिल जाए। क्या क्या गलती निकालते हैं मक्का में लोग? इसमें गलती निकालते हैं जैसे कि मक्का छोटा हो जाए दाना, हाँ, या तो कुछ दाना कैसे खराब हो जाए अच्छा छोटा दाना में, अच्छा, हाँ जैसे कि कुछ पानी लग गया हो और उसमें कुछ खराब हो गया हो, हाँ। तो उसके लिए फिर वो दिखाते हैं डिफरेंस। अगर एक आध दो मक्का भी पानी लगा है तो उसमें सबको रिजेक्ट कर देंगे कि सिर्फ उसको नहीं हटा? नहीं, उतना तो नहीं दिखाएंगे, बाकी क्या है तो ज़्यादा रहेगा तो उसको दिखा देंगे। अच्छा, इसीलिए आप लोग पॉलीथीन ढक के रखे हो जी क्या? जी जी। मौसम खराब हो मौसम खराब हो गया, अभी भी खराब हो गया, अभी भी आप देखे होंगे। हाँ, हाँ, जी जी। हाँ। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर राव है शंकर जी। भैया, कितने एकड़ में लगाते हैं मक्का? मैं लगभग 10 एकड़ में लगाता 10 एकड़ में। तो मैं लगातार सरकार की वेबसाइट को आज मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे लगा आज मक्का किसानों से बातचीत करूंगा जी। तो वो एक नई नई कहानी उस पर थी कि जो किसान मक्का लगा रहे हैं अब उनका जीवन में परिवर्तन आ गया है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, हम समर्थन मूल्य में मक्का खरीदते हैं। लेकिन फिर ये रबी खरीफ का मामला फंस जाता है बीच में। जी सर। तो और क्या समस्या है किसानों की? मतलब सरकार को क्या करना चाहिए कि वाकई में किसान को फ़ायदा मिले? वाकई में किसान को फ़ायदा मिले तो समर्थन मूल्य में मक्का को भी लेना चाहिए, और सरकार जैसे अभी मक्का भी ले रही है या धान भी ले रही है, उसको कुछ बढ़ाया जाए, उसका लिमिटेशन बढ़ाया जाए। प्रति एकड़ 15 कुंटल ले रही है। अभी जो तो बढ़ा धान दी है, क्या? जो धान है नहीं बढ़ाई, वो वही है। और हमने जैसा किसान मतलब जो करते हैं, जो 15 कुंटल भी अगर उतरता है एक एकड़ में, उसका फ़ायदा हमको नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता, अगर ज़्यादा फसल होगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा, है ना। और उस चीज़ के लिए अभी भी हम लोग ने जैसे खाद है या कुछ भी मतलब सामग्री जो खेत में लगती है, वो हमको बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ सब लग रहा है। और उसके एवज में देखा जाए तो 15 कुंटल हम लोग को अगर रिटर्न देता है, सिर्फ धान का मैं बता रहा हूँ, तो उस चीज़ में हमारा पैसा उसमें नहीं पुर पाता। अच्छा। हाँ, और अभी रहा सवाल ये मक्का का है, मक्का में भी वही लिमिटेशन है। जब खरीफ में ले रहे हैं तो रबी में नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे है ना। और जो बोलते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार कि किसान को आगे बढ़ाया जाए, जब ये किसान लोग आगे बढ़े तो मक्का भी उसी हिसाब से लेना है। प्रति एकड़ में कम से कम 30 कुंटल लगभग मतलब लेना चाहिए। उपज हो जाता है? उपज होता है 30 से 35 कुंटल भी उतारने वाले किसान हैं यहाँ। अच्छा। हाँ जी। आपका कितना होता है दादा एक एकड़ में मक्का? मक्का वही मान के चल 30 से 35 तक आ जाता है। एक एकड़ में? एक एकड़ में अच्छा। 30 कुंटल तक आ जाता है। लेकिन उतना खरीदते नहीं? उतना खरीदते नहीं। सबसे पहले तो वो रबी का रबी खरीदते का खरीदते नहीं। हाँ, है खरीफ ना? का खरीदते खरीफ का खरीदते उस समय हैं। मक्का ज़्यादा लगाते मक्का नहीं? ज़्यादा लगता नहीं। और हाँ। वैसा खेत रहना है तो वो पानी अगर ज़्यादा होता है तो किसान लोग को नुकसान होता है। उसके लिए चाहिए है भाटा टिकरा। उस जगह में अगर होता मरान जैसी है जगह। मरान जैसे जगह में, तो वो अपन को खरीफ में वो फ़ायदेमंद है। और रबी में है जितने भी अभी है
तो रबी में जो लगा रहे हैं वो बोर के मतलब ऊपर आधारित है। जो कभी कभी बिजली से परेशानी होता है, कभी कुछ क्लाइमेटिकल कंडीशन से, और हवा ज़्यादा चले तो किसान का पूरा नुकसान हो जाता है। अगर पौधा अगर गिर जाए तो किसान मतलब जितना पैसा लगाया वो दाना अगर नहीं भरा तो पूरा नुकसान में जाता है। और इस बार जैसे अभी हम लोग पिछले साल बेचे थे 2021-22 तक का हम लोग बेचा था। अच्छा जी, और उसमें 1-2 रुपया फ़ायदा हुआ, इसलिए कि वो रेट लगभग किसान के मतलब प्रॉफिट के हिसाब से ठीक रहा, उचित था जितना उन्होंने लगाया था। और इस बार जो है 1750 ऐसे ही चल रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि व्यापारी क्या करें और रेट दे। अच्छा, मौसम भी खराब, मौसम अगर ख़राब होता है तो उसका रेट भी और डाउन होता है। जी, ठीक बात। तो दादा ये बताओ आपकी मतलब सरकार और क्या क्या करे तो ठीक रहता है आपके हिसाब से, थोड़ा सा मतलब किसान के लिए आपसे। किसान के लिए वही है, मक्का को अगर लेती तो ठीक है। मतलब रबी का फसल भी रबी का फसल खरीदना चाहिए। हाँ, खाली खरीफ का नहीं ना। हाँ, अभी रबी वाला भी खरीदना चाहिए, तब जाके किसान कुछ मिलेगी। तो आप लोग पूरा परिवार मिलके करते हो कि सिर्फ बाकी घर के दूसरे? परिवार मिलके भी करते हैं और कुछ रोजगारी भी देते हैं लोगों को, और क्या करें। हाँ, लेबर भी लगाना पड़ता है। निकल जाता है पैसा? अब पैसा निकलेगा ही, लेकिन अभी तो रेट है ही नहीं, इसमें घाटा है। इसमें घाटा जी, ठीक बात। ये मक्का के किसान हैं और कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि मक्का जो है, जो किसान यहाँ पे मक्का सुखा रहे हैं उनसे बातचीत की जाए, क्या स्थिति है और सरकार के दावे जो हैं वो ज़मीन पे कितने ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, इस पर बातचीत की जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार जो दावा करती है, जो दम भरती है कि किसानों को और भी ज़्यादा उत्कृष्ट करने के लिए, किसानों को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो समर्थन मूल्य में कीमत बढ़ाकर उनके उत्पाद को खरीद रही है। तो मेरी भी सरकार से यही गुजारिश है कि किसान अगर खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा। जो बचा समय है, अगर उसमें वो चाहता है कि दूसरी फसल उगा ले तो उसे आप नहीं खरीदते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सरकार का किसानों के प्रति। मुझे लगता है कि किसानों के दूसरे फसल को भी खरीदने की योजनाएं सरकार को लेनी चाहिए अपने आगामी चुनावी वादों में, और साथ ही साथ ऐसी कोई योजना निकालनी चाहिए कि जो किसान केवल किसानी कर रहा है, अगर वो डबल फसल ले रहा है तो उसके सारे उत्पाद को खरीदा जाए, जिससे उसे आर्थिक तौर पर आप मजबूत कर पाएँ। वरना केवल चुनावी वादों में आप किसानों के लिए हितग्राही बनकर नजर आएंगे। अगर लगता है कि किसानों के संबंधित इस बातचीत को सरकार तक पहुंचाना चाहिए और किसानों की ये मांग जायज़, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।